तो चड्डी डालो ना अंदर। ये दे मेरे को सर्फ का, ये ग्रीन वाला सर्फ का डब्बा।
और कुछ? Only 1 and 4, बाकी 2 3 क्या हुआ? सर 2 3 नहीं आ रहे। नहीं आ रहा है। थर्ड वन तो इजी। ओके जीपी सीरीज का नेगेटिव में आ जाएगा। आपका हर टर्म नेगेटिव आ रहा है तो कभी भी सम पॉजिटिव हो नहीं पाएगा। तो एक बार चेक करो, चेक वंस अगेन, क्योंकि आपका हर टर्म नेगेटिव आ रहा है तो ईच एंड एवरी टर्म नेगेटिव आएगा टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ भी। ऐसा होगा तो सम कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। आज सम गिवन 50, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, फर्स्ट वन करेक्ट, सेकंड वन कभी भी करेक्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक वन है तो वैल्यू डेफिनेट वन से बड़ा होगा, इनफैक्ट 3/2 से भी बड़ा होगा, तो ये वन कभी हो नहीं पाएगा। और थर्ड वन भी लॉजिक नहीं लग रहा है। फोर्थ वन करेक्ट, ये आपका टी एम प्लस एन इधर पी, टी एम माइनस एन इधर व्हाट इज टी एम प्लस एन फॉर्मूला? AR M plus N minus 1 a into r to the R power m plus n minus 1 it is p, tm minus 1 A into R r to the power power M minus minus N minus 1 it is q। मुझे tm चाहिए, tm मतलब a into r to the power m minus 1 इतना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप इसका मतलब आपको n टर्म हटाना पड़ेगा। क्या करने से n हट जाएगा? multiply मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दिस टू, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर
r का पावर ऐड होगा, मतलब m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू p इंटू q. दैट इम्प्लाइज a स्क्वायर, ये आपका n कैंसल्ड, r टू द पावर 2m minus 2, तो 2 into m minus 1 is equal to pq. Can I write this is a into r to the power m minus 1 whole square is equal to pq. होल स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 2 होता है, इसका भी 2 मल्टीप्लाई होता है. दिस वन इटसेल्फ tm, तो tm का स्क्वायर इज इक्वल टू pq. तो tm कितना होगा? Second question, find sum up to infinite terms of the series. आपका सीरीज दिया गया 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 plus 1 by 2 raised to 4, फिर 1 plus 2 1 upon 2 square plus 1 upon 2 raised to 6 like that. तो सबका फर्स्ट टर्म को एक ग्रुप बनाओ, तो यू विल गेट 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square, नेक्स्ट हो जाएगा 1 by 2 क्यूब एंड सो ऑन, प्लस सबका सेकंड वाले को एक ग्रुप बनाओ, we'll get 1 by 2 square plus 1 by 2 raised to 4 plus 1 by 2 raised to 6, 1 by 2 raised to 8 ऐसे. ये फर्स्ट ब्रैकेट क्या मिला, कौन सा सीरीज दे रहा है? ये जीपी सीरीज दे रहा है. दिस इज द सम ऑफ जीपी अप टू इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस इनफिनिटी का. व्हाट इज योर ए हियर? 1. आर क्या होता है? 1 by 2. ए केस में व्हाट इज द ए हियर? 1 by 2 स्क्वायर मतलब 1 by 4. आर क्या होगा? सेकेंड अपन फर्स्ट मतलब 1 by 2 स्क्वायर, अगेन ये भी 1 by 4. अब एस इन्फिनिटी ऑफ दिस सीरीज कितना होगा? a अपॉन 1 माइनस आर, इसका भी a अपॉन 1 माइनस आर, विच इज फर्स्ट केस के लिए 1 अपॉन 1 माइनस 1 by 2, सेकेंड केस के लिए 1 by 4 अपॉन 1 माइनस 1 by 4. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 by 2 प्लस 1 by 4 अपॉन 3 by 4. तो ये हो गया 2, ये 4 4 कैंसिल्ड, 1 by 3, तो 7 by 3. समझाइए. Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड वन. First term of a GP exceeds second term by 2 and sum of infinite terms is 50. Sequence चाहिए. First term exceed the second term by 2. इसका मतलब क्या है? T1 is equal to T2 plus 2. First term exceed the second term by 2. What is your T1?
ए AR T2 क्या होता है? AR plus 2. That means इसको मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, A minus AR is equal to, ये एक आपके पास है, एंड S इंफिनिटी दिया गया 50. इसका मतलब A अपॉन 1 माइनस R. हाँ, इसमें डेफिनेट आपका मॉड R क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए. हाँ, अदरवाइज S इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा. R का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए. तो A अपॉन 1 माइनस R इज इक्वल टू 50. तो आप A की जगह क्या लिख सकते हो? इधर A को एलिमिनेट करो, नहीं तो R को एलिमिनेट करो. एनीथिंग. ओके. तो क्या लिख सकते हैं? किसको एलिमिनेट करना चाहोगे, A की R? R को एलिमिनेट करना चाहोगे. ठीक है. तो 1 माइनस R की जगह क्या डालोगे? N. नो, A इंटू 2. 1 माइनस R इज इक्वल टू 2. 1 माइनस R की जगह क्या डाल सकते हो? 2 by A. 2 by A. तो A अपॉन 2 by A इज इक्वल टू 50. तो A स्क्वायर हो जाएगा 100. तो A हो जाएगा प्लस माइनस 10. ठीक है. तो आपके पास दो ऑप्शन बना, एक प्लस 10, एक माइनस 10. बट इफ आई गो फॉर माइनस 10, आप माइनस 10 के साथ जाओगे. इफ A इज इक्वल टू माइनस 10, तो आपका ये इक्वेशन में मैं जब डालूंगा तो माइनस 10 इंटू 1 माइनस R इज इक्वल टू 2. तो आपको 1 माइनस R कितना मिल जाएगा? माइनस 1/5. तो R कितना हो जाएगा? 6/5 मिलेगा, which is not possible, क्योंकि 6/5 जो होता है ना, मोर देन 1 हो गया. तो which is not possible because of this condition. ठीक है. इसलिए A को आप माइनस 10 आप ले नहीं पाओगे. So you have to go for A is equal to 10. If A is equal to 10, तो फिर using equation 1, तो आपको मिलेगा क्या? 10 into 1 minus R is equal to 2. That implies 1 minus R is equal to 1/5. तो R हो जाएगा 4/5, which is less than 1. तो ये इसके साथ आप जाओगे. तो R का वैल्यू मिला 4/5, A का वैल्यू मिला 10. तो सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस आपका AR स्क्वायर, AR क्यूब, ऐसे ही है ना? Which is A के जगह 10, AR 10 into 4/5, AR square 10 into 16/25, and so on. तो 10, 8, आपका 5 कैंसिल होगा तो कितना होगा? 32/5, and so on. So this is the correct one. समझा? Product of 3 consecutive terms of a GP is 216, and sum of their product taken pairwise is the 156.
find numbers. तो 3 consecutive terms of a GP क्या रखेंगे? A by R, A, AR. गुड. इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 216. तो a क्यूब इज इक्वल टू 216. तो a क्या हो जाएगा? 6. 6 होगा. एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन पेयरवाइज, मतलब आपके पास 3 टर्म 1 2 3, तो आपको दो दो का सम पूछ रहा है. 1 into 1 2 1 3 and 2 3. ऑल्सो ये दोनों का प्रोडक्ट a upon r into a, sorry, plus 1 3 a by r into ar plus 2 3 a into ar is the 156. Are cancelled. Now you can take a square comma, then you have 1 by r plus 1 plus r is equal to 1 by 156. a की जगह आप a square 36 यूज कर सकते हो. तो r plus 1 by r plus 1 is equal to 156 upon 36. 156 divided by 12 भी होगा. 12 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 3 एंड ये आपका 3 13 by 3. तो r plus 1 by r, you can write 13 by 3 minus 1, that is 10 by 3. 10 by 3 को आप चाहो तो क्वाड्रेटिक बना सकते हो, क्वाड्रेटिक बना के r निकाल सकते हो. अदरवाइज 10 by 3 can write 3 plus 1 by 3. चलेगा? Yes, sir. अच्छा, ये जो फॉर्मेट दे दिया ना, ये वही फॉर्मेट दिया. r plus 1 by r is equal to 3 plus 1 by 3. तो r का वैल्यू क्या हो सकता है? r plus 1 by r is equal to 3 plus 1 by 3. सपोज मुझे x plus 1 by x is equal to 2 plus 1 by 2. तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? हम्म? 2. सिर्फ 2 होगा? 1 by 2 भी हो सकता है. 2 रखोगे तो ये 1 by 2, LHS equal to RHS. नहीं, 1 by 2, x के जगह 1 by 2 रखोगे, ये भी 2 हो जाएगा. x के जगह 1 by 2 रखोगे, 1 by x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. Then also LHS equal to RHS. ठीक है ना? तो x plus 1 by x is equal to 2 plus 1 by 2, मतलब x का वैल्यू 2 हो सकता है, 1 by 2 भी हो सकता है. नहीं तो आप क्वाड्रेटिक बनाओगे, विल गेट सेम थिंग. हियर r क्या मिलेगा? 3 मिल 3 or सकता है, 1 by नहीं तो 3. 1 by 3 मिल सकता है. तो r वैल्यू तो इधर 3 होगा, नहीं तो 1 by 3 होगा. ठीक है? इफ r इज इक्वल टू 3, r जब 3 होता है and a equal to 6, what is the sequence? हम सीक्वेंस को क्या रखे? a by r, a ar. क्या होगा? a upon r 2, a 6, a into r
18 नहीं, R आप 1/3 रखोगे एंड एक का वैल्यू 6 रखोगे तो वो केस में क्या मिलेगा, ये रिवर्स हो जाएगा, 6/1/3 दैट इज यू विल गेट 18 6। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा था फाइंड नंबर्स, तो नंबर्स पूछा था, सीक्वेंस पूछा होता तो दोनों होता 2 6 18 एंड 18 6 2, बट नंबर पूछा है तो आप कुछ मतलब कोई भी एक सेट लिखो चलेगा, 2 6 8 रखो कि 18 6 2 रखो, कोई एक रखने से चलेगा। ठीक है, ये भी करेक्ट ये भी करेक्ट, दोनों करेक्ट है। डन। Yes, sir. एपी हो गया, जीपी हो गया, नाउ कम टू एचपी। It is harmonic progression. What is harmonic progression? If A1, A2, A3 and so on up to AN are in HP, then इसका reciprocal 1/A1, 1/A2, 1/A3 and so on up to 1/AN are in AP. तो कोई एपी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल रखोगे तो एचपी सीक्वेंस बनेगा, एचपी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल करोगे तो एपी सीक्वेंस हो जाएगा। तो Tn of AP, sorry, Tn of HP same as 1/Tn of AP। क्या करोगे, कोई भी एचपी सीक्वेंस दिया जाएगा उसका रेसिप्रोकल लेके एपी सीक्वेंस बनाओ, एपी सीक्वेंस का nth टर्म निकालो, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो, यू गेट nth टर्म ऑफ एचपी। फॉर एन एग्जांपल 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, 1/14, these are आपका एचपी होता है। क्यों? आज 2, 5, 8, 11, 14 are in AP. 2, 5, 8, 11, 14 are in AP. इनका कॉमन डिफरेंस 3, 3, 3। तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा ये एचपी का सीक्वेंस देगा। सपोज मुझे चाहिए T12 ऑफ एचपी, क्या करोगे? इट इज फर्स्ट फाइंड आउट T12 ऑफ AP. एपी, एपी का 12th टर्म निकालो। 12th टर्म क्या होता है? A plus 11D, what is your 11D. A? 2, 2. 11, D is the 3, इसमें A equal to 2, D is equal to 3, तो कितना मिला? 35। तो दिस इज द 35 विद द 11th टर्म ऑफ एपी, तो 12th टर्म ऑफ एपी, तो 12th टर्म ऑफ एचपी क्या हो जाएगा? 13 plus 1/35. yes, T12 of HP equal to 1/35. So Tn of HP is equal to 1/Tn of AP। सपोज ये तीनों का सम कितना होता है?
1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 कितना होगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये 20, 8, 5 तो 33/44 ये तीनों का सम कितना होता है? 15 होता है। तो इनका रेसिप्रोकल होगा क्या? इसका सम रेसिप्रोकल ऑफ दिस सम ऐसा होगा क्या? तो एसन ऐसा नहीं होता है ना, इसका सम अलग होता है, इसका सम का रेसिप्रोकल भी अलग होता है। तो एसन का कोई फॉर्मूला नहीं है, नो एसन फॉर्मूला। बट आपको सपोज 5-6 टर्म्स दिया गया, उसका सम निकालना, दैट इंडिविजुअली यू कैन फाइंड आउट, बट कोई सच ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है टू फाइंड आउट एसएन ऑफ एचपी। एचपी का एसएन फॉर्मूला नहीं, ओनली टीएन यू कैन फाइंड आउट। और क्या होता है? इफ एबीसी आर इन एपी, sorry, if ABC are in HP, तो क्या होगा? 1/A, 1/B, 1/C are in, क्या होगा? AP. एपी में रहेगा। जब एपी में रहता है तो 1/B और 2 टाइम्स ऑफ B, हम जब ABC आर इन एपी रहता है तो हम क्या बोलते हैं? A + C = 2B, यही बोलते हैं ना। तो अभी इसमें आप क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म = 1/A + 1/C, that implies 2/B = A + C upon SC. then क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2SC = B into A + C implies B = 2SC upon A + C। ओके, आप ये फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो ये फॉर्मूला यूज करो, बोथ रिमेन सेम। इफ ABC are in HP, that means if ABC are in HP, then B is called HM। B is called HM मतलब हार्मोनिक मीन between A and C, and B is equal to 2AC upon A + C, or you can write B is equal to 2 upon 1/A + 1/C। इधर से मिलेगा, चेक करो। 2 upon 1/A + 1/C is equal to B। ठीक है, तो let A1, A2, A3 and so on, AN belongs to R+। तो इसका एम क्या होता है? कोई भी n नंबर्स, इनका एम क्या होता है? A1 + A2 + A3 and so on up to n upon n, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? A1 into A2 into A3 and so on up to an whole to the power 1/n। हार्मोनिक मीन क्या होगा? n upon 1/A1 plus 1/A2 plus 1/A3 and so on up to 1/an। हार्मोनिक मीन ये होता है, मतलब आपका रेसिप्रोकल लेके अरिथमेटिक मीन निकालो, फिर उसका रेसिप्रोकल करो, यही उसका रूल होता है।
इसका रेसिप्रोकल ले जाओ, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a1 1/a2 अप टू 1/an। इसका मीन निकालो, इसका मीन कितना होगा 1/a1 प्लस 1/a2 अप टू प्लस 1/an अपॉन n। इसको बोला जाएगा अरिथमेटिक मीन, मतलब किसका रेसिप्रोकल का। फिर इसका रेसिप्रोकल रखो, फिर इसका रेसिप्रोकल मतलब ये होता है, दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। ओके, और एक याद रखो, ये कोई भी n टर्म्स के लिए, दो टर्म्स के लिए इफ ए बी बिलोंग टू आर प्लस, तो एम क्या होता है a प्लस बी बाई टू। जीएम क्या होता है रूट ए बी। एच एम क्या होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये तीनों हमें मिल चुका है। व्हाट इज योर ए एम इंटू जी एम एच एम फॉर दिस केस ओनली। ए एम इंटू एच एम क्या होगा ए एम इंटू एच एम a plus b by A 2 plus b into the 2ab upon a plus b, that is ab only। a plus b कैंसिल हुआ, 2b कैंसिल हो गया, ab मिला। तो कैन आई राइट gm का स्क्वायर, gm था रूट ab का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आज am into hm is equal to gm square। make it note, this is only for two terms, three terms के लिए ऐसा नहीं होगा। okay, am into hm is equal to gm square, that means am gm hm आर इन किस में रहेगा इफ a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो एबीसी क्या होता है इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी, एबीसी क्या होता है इफ एबीसी आर इन जीपी एपी तो आपको b अपॉन a इज इक्वल टू सी अपॉन बी मिलता है ना, इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू एसी होता है। कभी भी बी स्क्वायर इक्वल टू एसी होता है देन एबीसी आर इन जीपी होता है। ठीक है, तो आज am इंटू एच एम इक्वल टू जीएम स्क्वायर हुआ, तो am gm hm आर इन जीपी होता है। ये ओनली फॉर टू टर्म्स, और किसके लिए नहीं, थ्री के लिए नहीं। ओके, ऑल्सो am greater than equal to gm greater than equal to hm, it is for any number of terms। एनी नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स के लिए am greater than equal to gm greater than equal to hm होता है। एंड इसमें भी नोट करो, इक्वालिटी सेटिस्फाई ओनली व्हेन equality satisfy only when each and every terms are, if each and every terms are equal। सपोज हम a रखेंगे तो इसका am जितना होगा gm उतना होगा, hm भी उतना ही होगा। But if you take a b c where a is not equal to b is not equal to c, तो आपका am strictly more than gm strictly more than hm। okay, that means for distinct terms always am greater than gm greater than hm। ये सब नोट कर लो।
ये बैच में 2-3 स्टूडेंट अच्छे कर रहे हो. Even I can say more better than some students. Those are in J batches. So you can rethink about your CET. Only why you stick only on CET? Like Chirag doing well. Kasu. क्या गजन पर Kasu? You are Yes, also sir. doing well.
Done.
और कोई कुछ बताएगा? Okay, I think first one right, third one right, ये भी correct, ये भी correct, fourth one, 3 is the correct. आकाश आप भी अच्छा कर रहे हो। Find ninth term of the sequence. आपका कौन सा सीक्वेंस में आ रहा है? इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 1, तो एपी में नहीं है। 4 का स्क्वायर 6 into 3 नहीं है, तो एक बार चेक करो इसका रेसिप्रोकल 1/6, 1/4, 1/3. If they are in AP, then 6, 4, 3 are in HP. ये दोनों का डिफरेंस चेक करो। What is the difference? D is the 1/4 minus 1/6. LCM 12 हुआ तो 3 minus 2, 1/12. ये दोनों का डिफरेंस चेक करो। 1/3 minus 1/4, that also 1/12. So these are in AP. That's why ये आपका HP में रहेगा। अब निकालो T9 of AP. T9 of AP आपको पहले निकालना पड़ेगा। T9 of AP कितना होगा? A plus 8D. A is the 1/6. 8. D is the 1/12. तो ये हो जाएगा 1/6। तो इसको 4/6 बना दो, so that LCM दोनों का सेम रहेगा instead of 2/3. Okay, then this became 5/6. तो आपको -10 कहाँ से मिला? सबको कैसे -10 मिला? सर सीक्वेंस एपी ले लिया मैंने। एपी कैसे सीक्वेंस ले लिए? इसका डिफरेंस 2 दे रहा है, इसका डिफरेंस 1 दे रहा है, तो एपी कैसे होगा? तो T9 ऑफ एपी हुआ 5/6, तो T9 ऑफ एचपी क्या होगा? 6/5। 6/5 ये होगा आंसर।
two numbers between 1/16 and 1/6. So that first three terms are in GP, last three terms are in HP. Find two numbers in between 1/16 and 1/6. Let two numbers A and B. Okay. तो क्वेश्चन दिया गया कि फर्स्ट थ्री टर्म्स आर इन जीपी एंड लास्ट थ्री आर इन एचपी, ये दिया गया, तो ए एंड बी को निकालना है। तो 1/16 A and B are in GP implies what? A square equal to B into 1/16, मतलब B/16, और again A, B 1/6 are in HP, that implies आप B को क्या लिख सकते हो? 2AC, A C की जगह 1/6, 2AC upon A plus C. If ABC are in HP, then B is equal to 2AC upon A plus C. You can use this thing. ठीक है, तो ये हो गया 2A upon 6A plus 1. 2 and 6 मैंने कैंसिल नहीं किया, ऐसे एज इट इज रखा 2A/6 अपॉन ये आपका 6A plus 1 upon 6, तो कैंसिल होके आपको ये मिलेगा। अब 2 को 1 में यूज करो, B को एलिमिनेट कर दो। ओके, फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिलेगा? A square is equal to B के जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2A upon 6A plus 1/16। तो क्लियरली A 0 नहीं होगा, 0A 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका जीपी इधर से बनेगा नहीं, तो A नॉन जीरो, सो यू कैन कैंसिल A बोथ द साइड्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अच्छा, एक 2 भी कैंसिल कर दो 16 के साथ, 8 मिला, तो 48 A square 8 into 6, 48A into A, 48 A square plus 8A is equal to 1. That implies 48A square minus 8A minus 1 equal to 0. Multiplication 48, sum is the minus 8, कितना होगा? 12 and 4 minus 12A plus 4A minus 1 equal to 0, तो आपको मिलेगा 12A कॉमन जाएगा, देन 4A minus 1 कॉमन, 4A minus 1 equal to 0, that implies 4A minus 1 into 12A plus 1 is equal to 0, that implies आपको A मिलेगा 1/4 और minus 1/12, but as question given in between 1/16 and 1/6, तो नेगेटिव वैल्यू को हम ऑप्ट नहीं करेंगे, गो फॉर 1/4, बट 1/4 तो 1/6 के अंदर नहीं है ना, तो इसका मतलब वो जरूरी नहीं कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब दोनों ऑप्ट कर सकते हैं। एंड बी क्या हो जाएगा? तो देयर आर टू केसेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4 और a इज इक्वल टू minus 1/12, तो b क्या होगा? आप इसमें यूज करो
1/4 यूज करूंगा तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/16 कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1। नहीं, -1/12 यूज करेंगे तो आपको a स्क्वायर हो जाएगा 1/144, तो 1/9, b इज इक्वल टू 1/9। ये मिल रहा है। तो आपका एक केस मिल रहा है 1/16, 1/4, 1 एंड 1/6, ये केस मिल रहा है। और एक केस मिल रहा है 1/16, -1/12, 1/9 एंड 1/6। अच्छा, एक बार चेक कर दो whether these three are in GP or not. 1, 1/4, 1/16 are in GP, correct. ये तीनों HP में है। इसका रेसिप्रोकल चेक करो कितना, 4, 1 एंड 6। ये तो HP में नहीं है। ये भी क्वेश्चन क्या था, find two numbers such that first three are in GP and last three are in HP। ये तो HP नहीं आ रहा है। 1/4, 1/6 they are not HP, क्योंकि उनका रेसिप्रोकल 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, so they are not HP, तो ये नहीं होगा। अब ये चेक करो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है। B के जगह 1 डालेंगे, टू इंटू 1/4 अपॉन 6 है। तो 2/5 आ रहा है, तो ये हम कहीं पे मिस्टेक किया क्या? ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। Have we done somewhere mistake? B का वैल्यू 1 कहाँ से आया? 1/4 रखा, वन बाई फोर रखेंगे तो 1/16 होगा, 16 कैंसिल होगा, b इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 2 इंटू 1/4, 6 ये हो गया 6/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2/5, नहीं 2/10, मतलब 1/5 होगा। तो ये नहीं दे पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें रखेंगे तो whether they are in GP, -1/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 इंटू 1/9 and they are in HP, ये भी गड़बड़ है। क्वेश्चन बराबर दिया ना, दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे आंसर में।
Find two numbers between 1/16 and 1/6 so that first three numbers are in GP and last three numbers are in HP. कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? चेक करो कहाँ पे मिस्टेक हुआ. तो b is equal to 16a square. b की जगह 16a square डालो is equal to 2a upon 6a plus 1. ये मिला आपको 8a. 48a square plus 8a. अच्छा प्लस 8a नॉट माइनस 8a. कोई मैं बोल रहा हूँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है. 48a square plus 8a plus 1 equal 0. तो 8a square plus 8a minus 1 equal to 0. तो ये प्लस 12 है होगा माइनस 4 होगा. मल्टीप्लीकेशन -48 -4 होगा. तो अब उल्टा होगा 4a plus 1 होगा 12a minus 1 होगा. तो फैक्टर्स होगा 12a plus 4a plus a into -12a minus 1. तो 1 -1/4 होगा प्लस 1/12 होगा. If it is -1/4 है तो b कितना होगा? 1 होगा. तो ये हो जाएगा आपका 1/16 minus 1/4 1 1/6. ये सीक्वेंस दे रहा है. दूसरा देगा 1/12. 1/12 होगा तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू 1/12, b का वैल्यू 1/9 होगा. ओके ये एक सीक्वेंस दे रहा है. अब चेक करो. फर्स्ट 3 आर इन जीपी सेटिस्फाई हो रहा है. -1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 into 1. तो फर्स्ट 3 आर इन जीपी. सेकंड 3 आर इन एचपी. सो देयर रेसिप्रोकल चेक करो. -4 1 and 6 आ रहा है. डिफरेंस कितना दे रहा है? 5 का डिफरेंस दे रहा है. ये दोनों का भी डिफरेंस 5 दे रहा है. सो देयर रेसिप्रोकल आर इन एपी. सो दिस 3 आर इन एचपी. तो ये satisfied. Again 1/12 का स्क्वायर इक्वल टू 1/16 into 1/9. This one satisfied. And 12 9 6 are in AP. तो ये भी satisfy कर रहा है. So there are two sets.
ये दोनों सेट्स आपका आंसर होगा। हाँ, आप ये केस में आप चेक कर सकते हो 1/12, 1/9, 1 ये दोनों इसके अंदर है। ओके, 1/16 एंड 1/6 के अंदर है, whereas -1/4 एंड 1 ऑल्दो आपका सेटिस्फाई कर रहा है, बट 1/16 एंड 1/6 के अंदर नहीं है ये दोनों वैल्यू। तो इसके साथ आप ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिस इज योर नॉट योर आंसर। ये आंसर नहीं होगा आज। -1/4 and 1 not lies in between 1/16 and 1/6, इनके बीच में नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। यू हैव टू गो फॉर दिस वन। बट इसमें आपका एपीजीपी जो दो कंडीशन है ना, वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझा ये? Yes, sir. नेक्स्ट इज द थर्ड वन। थर्ड वन क्या दिया है? Sum of three numbers in HP is 26 and their reciprocal is the 3/8. Find numbers. Sum of three numbers are in HP. Let ABC are in HP. इसका सम दिया गया, तो 1/A, 1/B, 1/C किसके अंदर आ जाएगा, मतलब AP हो जाएगा। A plus B plus C दिया गया 26 and 1/A plus 1/B plus 1/C ये दिया गया आपका 3/8। आज 1/A, 1/B, 1/C are in AP, then ये दोनों का सम कितना होता है? Then 1/A plus 1/C is equal to 2/B। तो ये टोटल हो गया आपका 3/B is equal to 3/8। तो B का वैल्यू 8 मिला। तो A plus C कितना मिला? तो A plus C हो जाएगा 18, क्योंकि B का वैल्यू 8, A plus C 18 मिला। And now as ABC are in HP, that implies B is equal to 2AC upon A plus C। B की जगह 8 डालो, is equal to 2AC upon A plus C। A plus C की जगह 18 डालो। Okay. That implies AC is equal to 72। AC 72 and A plus C 18। तो एक को एलिमिनेट करो, यू गेट सेकंड वन। तो इसमें आपको A का वैल्यू 12 मिलेगा, तो C का वैल्यू 6 होगा, और A 6 होगा तो C आपका 12 होगा। तो आपका ABC आपको हो जाएगा 6, 8, 12 और 12, 8। आप इसमें क्वाड्रेटिक बना सकते हो। मैंने इसे डायरेक्टली बना, मतलब मुझे दिखाई दिया 12 into 6 is the 72 and their sum is the 18, वो दिखाई दिया। अदरवाइज आपको ऐसे करना पड़ेगा, कोई एक को एलिमिनेट करो, तो C is equal to, you can write 12/72/A। now use here, तो A plus C के जगह 72/A is equal to 18, then A square minus 18A plus 72 is equal to 0। the multiplication 72, sum is the 18, so 12 and 6 you can write A square minus 12A minus 6A plus 72 equal 0। after simplification you will get A minus 12 into A minus 6, that implies A equal to 6 होगा और 12। तो थर्ड वन इज द करेक्ट।
बाकी फोर्थ वन, ABCD are in HP, then find the value of AB plus ABCD are in HP, then find the value of AB plus BC plus CD upon आज ABCD are in HP, क्या हुआ सिद्धार्थ सिंह? ABCD are in HP, तो 1 by A, 1 by B, 1 by C, 1 by D are in BP. लेटेस्ट टेक इसका कॉमन डिफरेंस को मैं कुछ ले रहा हूँ, x ले रहा हूँ. लेट कॉमन डिफरेंस इज द x. तो आपको क्या मिलेगा? 1 by B minus 1 by A, ये आपको x देगा. 1 by C minus 1 by B भी आपको x देगा. 1 by D minus 1 by C, ये भी आपको x देगा. ठीक है. देखो, मुझे AB चाहिए इसलिए मैंने A के साथ B रखा. BC चाहिए मैंने B के साथ C रखा. देन CD चाहिए मैंने C के साथ D रखा. फिर मुझे AD चाहिए तो क्या रखेंगे? 1 by D minus 1 by A रख रहा हूं. ये कितना होगा इन टर्म्स ऑफ x? इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 by plus x लिख सकते हो. 1 by C को क्या लिख सकते हो? 1 by A plus 2x लिख सकते हो. 1 by D को क्या लिखोगे? 1 by A plus 3x लिख सकते हो. ठीक है ना? तो 1 by D is equal to 1 by A plus 3x, क्योंकि ये फोर्थ टर्म था. तो 1 by D minus 1 by A कितना होगा? 3x. 3x. ये मेरे पास है. ठीक है, आप चेक करो. इसमें आपको क्या मिलेगा? सिंप्लीफाई करोगे तो A minus B upon AB is equal to x. Here you will get B minus C upon BC, also x. Here you will get C minus D upon CD, x. इसमें आपको मिलेगा A minus D upon AD is equal to 3x. मुझे AB चाहिए तो AB के क्या लिख सकते हो? A minus B upon AB is equal to x. तो AB क्या लिख सकते हो? A minus B upon x. A minus B upon x. BC क्या लिख सकते हो? B minus C upon x. CD को क्या लिख सकते हो? C minus D upon x. AD को क्या लिख सकते हो? A minus D upon 3x. ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन है कि AB plus BC plus CD upon AD, ये आपका क्वेश्चन है. तो AB के जगह डाल दो A minus D upon x, B minus C upon x, C minus D upon x, all divided by A minus D upon x, 3x. तो इसका एलसीएम x हो गया, न्यूमरेटर हो गया A minus B plus B,
a minus b plus b minus c plus c minus d upon x all divided by a minus d upon 3x. b cancelled, c cancelled. क्या मिला? a minus d upon x into 3 not x. a minus d upon a minus d whole divided by 3. This is the answer. तो इसका एक फॉर्मेट होता है, ये देखो कैसे रहा न्यूमरेटर ए बी बी सी सी डी, डिनोमिनेटर रहा ए डी. तो व्हेन इट इज 4 टर्म्स आपका आंसर रहा 3 द आंसर. सपोज इट इज 10 टर्म्स, तो आंसर कितना होगा? 9. Suppose A1, A2, A3 up to A10 are in HP. Then A1, A2 plus A2, A3 आगे के जाएगा A3, A4 and so on up to A9, A10 upon first and last A1, A10. आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक कम होगा 9. सपोज n टर्म्स तक रखेंगे A1, A2, A3 and so on up to AN तक रखेंगे are in HP. Then आपका A1, A2, A2, A3, A3, A4 and so on up to AN minus 1 AN upon A1, AN. आपका आंसर होगा N minus 1. नोट कर लो.
ये तो किए थे। ओके, तो ये आपका एचपी हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। नेक्स्ट करेंगे एजीपी। ठीक है, Yes, sir. कैन आई स्टॉप नाउ? Yes, sir. Yes, sir. चलो बाय। Bye, sir.